तो दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11th का ज्योग्राफी का सैम्पल पेपर लेकर आए हैं 2021-22 सेशन का। ठीक है, तो आपका जो ज्योग्राफी का एग्ज़ाम आने वाला है टर्म 1 का अभी थोड़े दिनों में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। इस पर हम आपके लिए जो सैम्पल पेपर लाए हैं उसके सोल्यूशंस भी आपके लिए इसी वीडियो में है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। ठीक है, तो आज जैसा कि आपको पता होगा कि 35 नंबर का आपका पेपर होगा और जो टाइम होगा वो 90 मिनट। ठीक है, इसके सामान्य निर्देश पढ़ देते हैं एक बार हम। पहला पॉइंट है, प्रश्न पत्र में 3 खंड है, अ, ब और स। खंड अ में 24 प्रश्न हैं, किन्हीं 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड ब में 24 है, किन्हीं 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और जो मानचित्र के 5 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 29 तक, उन पाँचों के आपको आंसर करने हैं। ठीक है, उनमें से आपको एक भी नहीं छोड़ना, पाँचों करने अनिवार्य हैं। ठीक है, खंड स में 12 प्रश्न हैं, किन्हीं 10 प्रश्नों को करना है। और सी खंड का जो पहला भाग है, स्रोत आधारित प्रश्न में 4 प्रश्न दिए हैं। ठीक है, वो चारों आपको करने हैं। 49 से लेकर 52 तक के सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि जो 5 मानचित्र के क्वेश्चन हैं और जो लास्ट के 4 क्वेश्चन हैं स्रोत आधारित, इन 9 क्वेश्चन को आपको ज़रूर ही करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इनको छोड़ दोगे तो आपके मार्क्स इसमें कट जाएंगे। ठीक है, और सभी प्रश्नों के अंक समान है, कोई नकारात्मक अंकन नहीं है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज पहला जो खंड है उसमें 24 प्रश्न हैं, उनमें से किन्हीं 20 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन संबंधित है। ये जो कथन है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रिचर्ड हार्ट शोन, ऑप्शन बी अल्फ्रेड हैटनर, ऑप्शन सी हेरोडोटस या ऑप्शन डी अरस्तु। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ये जो कथन है ये रिचर्ड हार्ट शोन से संबंधित है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व अधिक है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी पृथ्वी या ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। पृथ्वी जो है, पृथ्वी ग्रह का जो घनत्व है वो सबसे अधिक है इन सब में से। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या बुध की आयु को प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए है 4.6 लाख वर्ष, ऑप्शन बी 4.600 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी 13.7 अरब वर्ष या ऑप्शन डी 13.7 खरब वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, 4.600 करोड़ वर्ष। ठीक है, ये जो बुध की आयु को प्रदर्शित करती है ये संख्या। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है? ऑप्शन ए है खनन, ऑप्शन बी है मैग्मा, ऑप्शन सी है उल्काएं या ऑप्शन डी है गुरुत्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन सी, उल्काएं, ये जिसको इंग्लिश में मीटियोर्स कहते हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न, निम्न में से किस परत का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए है मेटल, ऑप्शन बी क्रोड, ऑप्शन बी भूपर्पटी या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन सी, भूपर्पटी जो है उसका घनत्व सबसे कम है। ठीक है, छठा प्रश्न, यूरेशियन प्लेट किस प्रकार की प्लेट का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है महासागरीय, ऑप्शन बी है महाद्वीपीय, ऑप्शन सी महाद्वीपीय महासागरीय या ऑप्शन डी प्रादेशिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, महाद्वीपीय महासागरीय। ठीक है, सातवां है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार मुख्य प्लेटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 5 या ऑप्शन डी है 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 7। ठीक है, आठवां प्रश्न, निम्न में से धरातल पर सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचती है? ऑप्शन ए है भूगार्भिक तरंगे, ऑप्शन बी धरातलीय तरंगे, ऑप्शन सी एस तरंगे या ऑप्शन डी पी तरंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पी तरंगे जो हैं वो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। तो 9वां प्रश्न है, यदि किसी भूकंप की तीव्रता 8.0 है तो उसे किसके द्वारा मापा जाएगा? ऑप्शन ए रिक्टर स्केल, ऑप्शन बी मार्केली स्केल, ऑप्शन सी भूकंप मापी यंत्र या ऑप्शन डी एनीमोमीटर।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रिक्टर स्केल के द्वारा उसे मापा जाएगा। ठीक है। 10वां प्रश्न, निम्न में से किस प्रक्रिया में पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आती हैं? ऑप्शन ए सौर पवन, ऑप्शन बी गैस उत्सर्जन, ऑप्शन सी विभेदन या ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो इसके नाम से ही पता चल रहा है, गैस है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गैस उत्सर्जन से जो है पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आती हैं। ठीक है। 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी भूवैज्ञानिक काल मापक्रम अवधि सबसे लंबी है? ऑप्शन ए इयोन, ऑप्शन बी महाकल्प, ऑप्शन सी कल्प या ऑप्शन डी युग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इयोन। ठीक है। इयोन जो है वो भूवैज्ञानिक काल का मापक्रम अवधि है जो सबसे लंबी है। तो 12वां प्रश्न है, पेट्रोलॉजी विज्ञान है। ऑप्शन ए भूगर्भ, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन सी शैलें या ऑप्शन डी खनिज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, पेट्रोलॉजी है वो शैलों का विज्ञान है। ठीक है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है। 14वां प्रश्न, निम्न में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान दी है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी दर्रे, ऑप्शन सी वन या ऑप्शन डी हिमालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हिमालय। ठीक है। 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 6। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है। 16वां है, निम्न में से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी आकृतिक वृत्त या ऑप्शन डी अंटाकृतिक वृत्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कर्क रेखा जो है भारत के गुजरती है। ठीक है, भारत से। 17वां प्रश्न, निम्न में से किस राज्य से मानकयामी उत्तर रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी तेलंगाना या ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कि इन तीनों में से किसी राज्य से मानक जो यामी उत्तर रेखा है वो नहीं गुजरती है। ठीक है। 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश स्थल रुद्ध नहीं है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। ठीक है। 19वां है, गांधी सागर बांध बनाया गया है। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी शारदा, ऑप्शन डी कोसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो गांधी सागर जो बांध है वो चंबल नदी पर बनाया गया है। ठीक है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तापी नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए है अमरकंटक, ऑप्शन बी है सिहावा, ऑप्शन सी मुल्ताई या ऑप्शन डी महाबलेश्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मुल्ताई जो है वो तापी नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है। 21वां है, केरल की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी भरतपुझा, ऑप्शन सी पेरियार या ऑप्शन डी पाम्बा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी भरतपुझा। ठीक है, केरल की सबसे बड़ी नदी है भरतपुझा। 22वां, साबरमती एक प्रसिद्ध नदी है। इसका उत्तर आपको सबको पता होगा कि साबरमती नदी कहाँ पे है। तो इसका मैं उत्तर डायरेक्ट बताता हूँ। इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गुजरात में है। ठीक है, साबरमती नदी। ठीक है। 23वां प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में गंगा की द्रोणी सबसे छोटी है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में है गंगा की सबसे छोटी द्रोणी। ठीक है। 24वां आखिरी प्रश्न है सेक्शन ए का, सुबनसिरी एक सहायक नदी है। तो सुबनसिरी किस नदी की सहायक नदी है हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है सतलुज
या ऑप्शन डी है यमुना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब आ गया हमारा खंड ब, जिसमें 24 प्रश्न है, जिसमें से आपको कोई 20 हल करने हैं, और जो 25 से 29 तक के 5 प्रश्न हैं वो 5 आपको करने हैं, उनको हल करना अनिवार्य है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो ये मैप आप देख लीजिए ध्यान से, इसी के बेस पे 5 क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 25, 26, 27, 28, 29 5 जगहों के चिन्ह हैं, आपको बताना है यहाँ पे कौन कौन सी जगह है, और यहाँ ये उत्तर भी दे रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन भी दे रखे हैं। 25वां क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के में सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाला देश चुनिए। ये देखिए 25वां, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कनाडा। ये जो यहाँ पे ये जो स्थान है ये कनाडा है। ठीक है, 26वां प्रश्न, निम्न में से ऑस्ट्रेलिया में स्थित गर्म मरुस्थल है। तो ऑस्ट्रेलिया में इनमें से कौन सा गर्म मरुस्थल है, विक्टोरिया, थार, सहारा या मोजावे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विक्टोरिया। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आप 26वां जो प्रश्न है ये यहाँ पे जो है बिंदु ये विक्टोरिया को दर्शा रहा है। ठीक है, 27वां, निम्न में से कौन सा घास का मैदान अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन ए प्रेयरीज, ऑप्शन बी वेल्डस, ऑप्शन सी केटरबरी या ऑप्शन डी स्टेपी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वेल्डस। आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ 27वां प्रश्न। तो ये देखिए यहाँ पे जो दिखा रहा है यहाँ पे वेल्डस घास के मैदान है। ठीक है, 28वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है। ऑप्शन ए अल्पस, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी एंडीज या ऑप्शन डी रॉकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एंडीज। ये भी आप देख सकते हैं मैप में, ये जो यहाँ का ये क्षेत्र है ये एंडीज है। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। और 29वां आखिरी प्रश्न जो है मैप का, निम्न में से कौन सी एक महासागरीय प्लेट है। ऑप्शन ए अफ्रीकी, ऑप्शन बी यूरेशियाई, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका या ऑप्शन डी प्रशांत। ठीक है, इसका जो उत्तर होगा पहले आप वो देख लीजिए, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रशांत। ये देखिए आपको यहाँ पता होगा यहाँ पे प्रशांत होता है, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो ये 29वां जो है प्रशांत की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा मैप का जो क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए। अब ये देखिए आगे क्या है, 30 से 48 में कोई 15 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, टोटल आपको 20 करने थे, 5 आपने मैप के 5 करने थे, और जो बाकी के बचे हैं 18 क्वेश्चन, 18 नहीं 19 क्वेश्चन जो बचे उसमें से आपको कोई से 15 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो 30वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। पहला कथन है हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। दूसरा कथन है निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कि जो पहला कथन है और जो दूसरा कथन है वो दोनों ही सही है। ठीक है, अब ये देखिए कथन और कारण वाले क्वेश्चन आ गए हैं। अब तो 31वां है, कथन क्या है पहला, पार्थिव ग्रह छोटे हैं। कथन दूसरा क्या है, यह जनक तारों के बहुत समीप बने हैं। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कि जो दोनों कथन है ये दोनों ही कथन सही है। ठीक है, 32वां, भूकंप के उद्गम केंद्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है। दूसरा कथन, उद्गम केंद्र को अवकेंद्र भी कहा जाता है। तीसरा कथन, ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुँचती है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये जो पहला, दूसरा और तीसरा ये जो तीनों कथन है ये तीनों कथन सही है। ठीक है, 33वां है, भूकंप के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। पहला कथन है भूकंप पृथ्वी का कंपन है। दूसरा, सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। तीसरा, भूकंप केवल प्राकृतिक कारणों से ही आते हैं। तो हमें बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो जो 33वां प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। ठीक है, जो पहला और जो दूसरा कथन है वही सही है,
तीसरा जो कथन है वो गलत है। 34वां, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सिद्धांत दिया है, उसके प्रतिपादक का नाम दिया है, तो हमें बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो पहला है स्थिर अवस्था हॉयल, बी है द बिग स्प्लैट सर जेम्स जीन्स, सी है बिग बैंग एडविन हम्बल, या डी निहारिका परिकल्पना लालपेस। तो हमें बताना है कि कौन सा जो सही नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, द बिग स्प्लैट और सर जेम्स जीन्स। ये जो युग्म है, ये जो जोड़ा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो इसका हो गया ऑप्शन बी। 35वां, निम्न में से कौन बहुमूल्य धातु का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है स्वर्ण, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है ताम्र, या ऑप्शन सी है डी है प्लेटिनम। तो आपको पता है कि ये जो चांदी, सोना और प्लेटिनम है, ये तीनों महंगे हैं, बहुमूल्य हैं। ठीक है, लेकिन ये ताम्र है यानी कॉपर, ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, 36वां प्रश्न, निम्न में से कौन महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में एक प्रमाण नहीं है। ऑप्शन ए महाद्वीपों में साम्य, ऑप्शन बी मध्य महासागरीय कटक में साम्य, ऑप्शन सी टिलाइट, या ऑप्शन डी प्लेसर निक्षेप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मध्य महासागरीय कटक में साम्य। ठीक है, 37वां प्रश्न, निम्न पदों को उसके उचित विवरण के साथ मिलाए। यहाँ देखिए 4 पॉइंट दिए हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे दिया है ABCD। तो हमको बताना है कि 1 का मिलान किससे होगा, 2 का किससे होगा, 3 का किससे, और फिर जो उसका करेक्ट ऑर्डर है वो इसमें से बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा सी। ठीक है, तो फर्स्ट जो है लारेशिया, उसका मिलान होगा उत्तरी भूखंड से। सेकंड जो है पैनिया, उसका होगा संपूर्ण पृथ्वी से। थर्ड जो है पैंथलासा, उसका होगा विशाल महासागर से। और जो फोर्थ है प्रविष्ठन क्षेत्र, उसका होगा सी से, जहाँ प्लेट धंसती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। 38वां प्रश्न, भूकंपीय तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी भूकंप लेखी, ऑप्शन सी गुरुत्व विसंगति, या ऑप्शन डी प्रवेधन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भूकंप लेखी। ठीक है, 39वां प्रश्न है, कोसी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, या गंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गंगा। कोसी जो नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। 40वां प्रश्न, निम्न नदियों की लंबाई को घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहली है महानदी, दूसरा तापी, तीसरा नर्मदा, और चौथा लूनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 3 1 2 4। ठीक है, तो सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, उसके बाद महानदी, उसके बाद तापी, उसके बाद लूनी। ठीक है, तो घटते क्रम में हमें व्यवस्थित करना था। तो सबसे बड़ी है नर्मदा, उससे छोटी है महानदी, उससे छोटी है तापी, और उससे छोटी है लूनी। ठीक है, 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कथन पहला है, दक्षिण भारत की नदियों का बहाव मानसून ऋतु में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कथन दूसरा, दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कि दोनों कथन सही है, और जो कथन दूसरा है वो कथन पहले की सही व्याख्या करता है। ठीक है, 42वां है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जैसे हमने पहले ऐसा क्वेश्चन करा था एक सेम टू सेम, कि जो कौन सा जोड़ा है वो सही नहीं है, तो ऐसा ही इसमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हिंदू और परिपंजाल, ये जो जोड़ा है ये सही नहीं है। ठीक है, 43वां प्रश्न, जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अरिये, ऑप्शन बी जालीनुमा, ऑप्शन सी वृक्षाकार, या ऑप्शन डी अभिकेंद्री। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, वृक्षाकार। ठीक है, 44वां है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो कथन सत्य नहीं है उस पर हमें टिक लगाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी,
नर्मदा, तापी और केन पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। यह जो कथन है यह सत्य नहीं है। ठीक है। 45वां, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय या ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी सिक्किम। बाकी जो तीनों हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम, इनकी जो सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है, लेकिन जो सिक्किम है वो इनसे अलग है। ठीक है। 46वां प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका उत्तर आप जानते होंगे, तो इसका उत्तर होगा वो ऑप्शन ए। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है। 47वां प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। पहला कथन है भारत के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटों का अंतर है। दूसरा कथन, उत्तर से दक्षिण तक भारत की वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है। ठीक है। तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए और जो 1 और 2 दोनों जो हैं सही हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 48वां, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। ठीक है। तो हमें बताना है कि फर्स्ट का क्या होगा, सेकंड का क्या होगा, थर्ड का क्या होगा और फोर्थ का क्या होगा, और उसके हिसाब से जो करेक्ट ऑर्डर है वो हमें चुनना है। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा मैं आपको बताता हूँ, वो होगा ऑप्शन डी 1324। यानी फर्स्ट जो है तमिलनाडु, उसका मिलान होगा चेन्नई से, और जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय है उसका मिलान होगा कवारती से, उड़ीसा का मिलान होगा भुवनेश्वर से, और मणिपुर का होगा इम्फाल से। ठीक है। तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो आखिरी आपका सेक्शन है खंड ग, वो आपका स्रोत आधारित प्रश्न है। ठीक है। तो आप ये स्रोत आराम से पढ़ लीजिए, मैं आपको इसका डायरेक्ट उत्तर बताता हूँ। मैंने ये पढ़ लिया था, इसके उत्तर इसी के अनुरूप आप दे सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है। फिर वही इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आपने देख लिया। आप इसे वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उसके बाद इन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो 49वां है, निम्न में से किसके द्वारा शैलों के रूप में परिवर्तन होता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, दाब, आयतन और तापमान तीनों के द्वारा शैलों के रूप में परिवर्तन होता है। 50वां, शैलों में खनिज का रेखाओं के रूप में व्यवस्थित होना कहलाता है। तो 50वें का जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए, रेखांकन। ठीक है। ठीक है। 51 प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण शैलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऊष्मीय कायांतरण की वजह से। ठीक है। प्रश्न संख्या 62 है, 62 नहीं, प्रश्न संख्या 52। फिर देखिए इसके बाद एक और स्रोत आधारित है, वो भी हम देखेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, निम्न में से कौन कायांतरित शैल का एक उदाहरण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये जो उपरोक्त सभी हैं, क्वार्ट्ज, संगमरमर और शीस्ट, ये तीनों ही कायांतरित शैल के उदाहरण हैं। ठीक है। और जो स्रोत आधारित प्रश्न है, ठीक है, 53 से 56 के, उनमें से आपको कोई से 3 हल करने हैं। ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हैं स्रोत। इसमें ब्रांच ऑफ जियोग्राफी के बारे में बताया गया है। ठीक है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। तो आप ये आराम से पॉज करके पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 53 है, निम्न में से कौन भूगोल का एक उपाम नहीं है? ऑप्शन ए विषय वस्तुगत, ऑप्शन बी प्रादेशिक, ऑप्शन सी क्रमबद्ध या ऑप्शन डी द्वैतवाद। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द्वैतवाद। ठीक है। 54 है, निम्न में से कौन एक प्रकृति का एक अनिवार्य अंग है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी विविधता, ऑप्शन सी मानव या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मानव। मानव जो प्रकृति का एक अनिवार्य अंग है। ठीक है। 55 है, निम्न में से किस उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए क्रमबद्ध, ऑप्शन बी प्रादेशिक, ऑप्शन सी क्षेत्रीय या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्रमबद्ध। ठीक है। प्रश्न 56 है, निम्न में से किसके आधार पर प्रदेश का वर्गीकरण किया जा सकता है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी निर्दिष्ट या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। और जो लास्ट के 4 क्वेश्चन हैं वो आंकड़ों पर आधारित है। ठीक है। तो यहाँ से आप आंकड़ा देख सकते हैं आराम से। इन 4 में से आपको कोई से 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। या नदियों और उनके देखो वर्ग क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी दी गई है इस आंकड़े में, आप इसे देख सकते हैं आराम से। उसके बाद देखिए 57 प्रश्न, निम्न में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए है स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी पेन्नर, ऑप्शन सी ब्रह्माणी या ऑप्शन डी पालार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आंकड़ों में सबसे बड़ा जो जलग्रहण क्षेत्र है वो पेन्नर का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। 58, निम्न में से कौन सा नदियों के घटते जलग्रहण क्षेत्र का सही क्रम है? तो सही क्रम हमें बताना है। ठीक है। 4 नदियाँ दी गई हैं 5 में से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पेन्नर, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा फिर पालार। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पेन्नर का है, फिर ब्राह्मणी, फिर उससे छोटा स्वर्णरेखा और फिर पालार। ठीक है। तो आप इसको एनालाइज करके फिर इसके आंसर इजीली बता सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। निम्न में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे छोटा है? तो यहाँ देख सकते हैं आप सबसे छोटा जो दे रखा है वो दे रखा है वैतरणी का, 12,789। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वैतरणी। ठीक है। और जो आखिरी प्रश्न है हमारे सैम्पल पेपर का, उपरोक्त नदियों के बहने की दिशा क्या है? ये बहने की दिशा के बारे में भी आपको यहाँ कुछ बताया है क्या? नहीं। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए पहले से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पूर्व। ठीक है। तो होप आपने पूरी वीडियो एंड तक देखी हो और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हो, आपको इनके आंसर पता चल गए हो। अगर आपको पता चल गए तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जो आपका पेपर है वो उसका पैटर्न भी सेम यही है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। जो मैप के क्वेश्चन है वो आपको सारे करने हैं और जो जहाँ जहाँ इंस्ट्रक्शन दिए उसी हिसाब से करने हैं। जितने क्वेश्चन आपको बोले हैं आपको उतने ही करने हैं। ठीक है। आपको बाकी क्वेश्चन करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना। ठीक है। तो होप आपने पूरी वीडियो देख ली हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।